अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जो है वो कनाडा में इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। कनाडा में जो है वो दो कैटेगरी की बेस पे जो जॉब दे रहे हैं इजीली। एक है कैटेगरी ए और एक है कैटेगरी बी। एनओसी कोड कनाडा, उसके लिए पहले कैटेगरी ए फाइंड और कैटेगरी बी आपको फाइंड करने के लिए आपको एनओसी कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप उसके लिए जाएंगे एनओसी कनाडा का कोड पे, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने जाना है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ये फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशनल। ये सेम आपके पास आ गया। पेशेंट टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन था ये Tier 1 Tier 1 फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये मुख्तलिफ इन्होंने यहाँ पोस्ट एग्जांपल्स दी हुई है कि आप इसके लिहाज से आपका कौन सा कोड बनता है, कैटेगरी बन रही है, ठीक है। ये आपने यहाँ जाके आपने इसको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एनओसी ये देखिए मुख्तलिफ कोड इसके यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपने जाना है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम कनाडा, ठीक है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा। इस लिंक के ऊपर आपने जाके जो है प्रोग्राम रिक्वायरमेंट ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, ठीक है, इस पेज पे आपने जाना है। इस जगह पे आपने आ जाना है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। आपने लिस्ट ऑफ डिजिग्नेटेड पार्टनर जो कि रेफरल कोड होते हैं, मतलब कि ये इसके बेसिकली क्या पर्पज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले तो जॉब फाइंड आउट करनी है, जॉब आप जब फाइंड आउट कर लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ उसकी कैटेगरी है वो आपने फाइंड आउट करनी है और वो कोड उठा लेना है और उस कोड को आप बाद में यूज़ करेंगे। पहला जो है वो कैटेगरी ए के लिए मैंने जब इसको ओपन किया ये हमारे पास कैटेगरी ए के लिए आ गया, ठीक है। ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ ना स्टेट वाइज आपको वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और वो बताएंगे। ये देखें, ठीक है। नोवा सोशिया ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारा डेजिग्नेटेड जो आगे हम जिससे वो अप्रूव होगा कि ये बंदा और जो भी वहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेगा कि वाकई वहाँ पे एक्चुअल जॉब है कि नहीं। वो हमें आसानी करेगा हमारे लिए कि और वो अटेंड करेगा। ये कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंटेड हुए हैं। ये जो है वो हमारा इस कंट्रीज़ में हुआ है तो वहाँ पे ये है, ठीक है। आप इनको ओपन कर लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ओपन कर रही हूँ। ये वो बंदा होगा जो अभी नेट नहीं चल रहा, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे रीजनल जो होगा, ये जो लोग होंगे ये हमारी आपकी एप्लीकेशन और वो जो भी होगी उसमें प्रोसेस में आसानी करेंगे। बी, ठीक है, कैटेगरी बी। ये कैटेगरी बी का आ गया। आपने इसमें जो है वो यहाँ पे जो ये वाले लेटेस्ट कोड है आपने ये यूज़ करने हैं। पहले की जॉब फाइंड कैसे करनी है, जॉब बैंक के थ्रू आपने जाके जॉब फाइंड आउट करनी है। अगर कनाडा में कर रहे हैं ये उसका लिंक है जॉब बैंक GCCA। ये इसका लिंक है, आपने जाके इसको ओपन कर लेना है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगा लेने हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ का मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया है। फिर पार्ट टाइम करना है, रिमोट करना है, ये सारा आपका मुख्तलिफ उन्होंने वो मांगे हैं, आपने ये सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक। और लोकेशन कौन सी हो, ऑल ऑफ कनाडा, करंट लोकेशन, ये मुख्तलिफ आपने, और एग्ज़ाम्पल आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कुक लिखा हुआ है, ठीक है, कुक हम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल टोरंटो कनाडा का जो मरी है, ठीक है, हमने ये लगा लिया। और एडवांस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास जॉब्स ओपन हो जाएंगी। देखिए एडवांस सर्च में जो हमने सिलेक्ट किया था हमारे पास ये आ गए हैं, इतने वहाँ पे सीट अवेलेबल है। फिर हमने यहाँ पे
अच्छा, तो आपने एडवांस सर्च के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको व्यू में है इतने रिज़ल्ट्स हैं, मतलब कितनी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपने जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस चीज़ के लिहाज से करना चाह रहे हो, कंप्यूटर के लिहाज से या जो भी है। फिर आपने यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ सेलेक्ट कर लिए, और 30 डेज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। आपने परमानेंट, फुल टाइम, परमानेंट और ये इंग्लिश, ठीक है, इन चीज़ों को लाज़मी सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आप अगर ये फ़िल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो फ़र्दर उस कैटेगरी के लिहाज से आएगा। हाँ जी, तो ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम के दौरान जो है वो आपको ऐसी जॉब चाहिए जो $80 से ज़्यादा हो, ठीक है। जो $80 से ज़्यादा होगी वो ही आपके इस कैटेगरी में फ़ॉल होंगे, और फिर आप उनको जो डेज़िग्नेशन है, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब को ऑफ़र लेटर, यहाँ से आपको जॉब मिल गई, आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, उसके बाद एम्बेसी वाले चेकिंग करेंगे और फर्दर, सो उसकी चेकिंग बैलेंस के लिए जो वो फर्दर प्रोसीजर है वो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम है। सो उसमें जो वो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम है वहाँ पे जो वो डेज़िग्नेटेड वो होते हैं बंदे होंगे, सो आप उनको जो है अपनी सीवी, कवर लेटर वगैरह आप लोगों ने उनको भेज देनी है, ठीक है। ये ईसीडी के पास भेजेगा, ईसीडी जो है वो जॉब को कंफर्म करता है, तब एम्बेसी वाले आपको वर्क परमिट अलाउ करते हैं और वहाँ पे आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है। सो ये पूरा प्रोसीजर एक्चुअल में होता है। सो अगर आपको ये पता होगा सो आपको लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जॉब ऑफ़र फाइंड करनी है, और जॉब ऑफ़र हम यहाँ पे इस पोस्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सो 80,000 के बाद आपका न्यू कमर है, ये जो चीज़ है ना एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के, आपके पास पहले कितनी वो है, मतलब कि अगर एक्सपीरियंस वाले हैं वो लैदा है, डिसेबल हैं, और ओल्ड वर्कर्स हैं। ओल्ड वर्कर मतलब कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, और वेटनर ये सेपरेट है। सो उसके बाद हम नीचे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमने सर्च ये कैनेडियन और इंटरनेशनल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम इंटरनेशनल आ जाएंगे ना, और जो कनाडा वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाले भी, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है सो नो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लें। उसके मुताबिक आपके पास जो जॉब आएंगे आपने वो यहाँ पे जाके सर्च कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर लिख दिया है, लेकिन एग्रीकल्चर का वहाँ पे कैटेगरी में नहीं था, सो मैं कंप्यूटर का ही, आईटी का ही लिहाज से लिखती हूँ। सो आपने अपने जब जॉब अवेलेबल नहीं है उस टाइम अवेलेबल नहीं होगी। अब ये जो हमने फ़िल्टर लगाया है, अब बगैर टाइटल के मैं वैसे ही सर्च करती हूँ। सो अभी सिर्फ 34 रिज़ल्ट्स हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जो आपने फाइंड करना है ना, ठीक है, आपने टाइटल वो सिलेक्ट करें, और उसके मुताबिक जब उन दिनों जो जॉब आ रही है आपने उसको अप्लाई कर देना है। सो फ़िलहाल यहाँ पे कुक ही सिलेक्ट हुआ है, और आयरन वर्कर, फिजियोथेरापिस्ट ये देख सकते हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पीएचडी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल वैसे जॉब है। अभी यहाँ पे ये एक वैकेंसी है, इवनिंग मॉर्निंग, ये सारा एक्सपीरियंस एंड डॉक्टरेट वाले जो डिग्री पीएचडी वाले हैं तो ये वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो कि इस फील्ड में होंगे, ठीक है। मतलब कि डॉक्टरेट की डिग्री में ये किस उसमें इसको रिक्वायर है, यूनिवर्सिटी में है। सो हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है उनका जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। शो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर ये आप यहाँ पे अपनी सीवी और कवर लेटर, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सीवी और कवर लेटर दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सो लर्न मोर अबाउट दिस जॉब, वेबसाइट पे जाएंगे, ये फैकल्टी की पोजीशन आ गई है, और यहाँ पे वो बता रहा है फ़ाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी में, ठीक है। फ़ाइन आर्ट्स में ये लेक्चरर, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो इस पे क्रिटिकल डिजिटल मीडिया में अवेलेबल है। सो यहाँ पर भी फुल प्रोफेसर एसोसिएट साइकोलॉजी
ये कनाडा रिसर्च से ये जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आपने जाके अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल होते हैं सो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने वैसे भी अगर वो एम्प्लॉय है वो भी आप उसको वीज़ा ऑफ़र लेटर जो होगा वार लेटर होगा वो उसके थ्रू भी आप वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता सो आप जो ये रेफरल कोड और ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का मैंने आपको बताया है, सो आप यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड वो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं, कुछ बंदे रखे हुए हैं जो कि आगे ईसीडी तक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाते हैं। आप वहाँ पर उनको अपना ऑफ़र लेटर वगैरह दो, सो वो जॉब की एक्चुअल डिटेल पता कर लेंगे कि अवेलेबल है सीट या नहीं। सो ये एक तरह की कंफर्मेशन हो जाती है। सो उसके बाद आप जो है वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और फिर आप के लिए आगे जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें ना कोई आइट्स की ज़रूरत है, ना कोई आपको जो दूसरे इंग्लिश टेस्ट है वो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास हायर डिग्रीज़ होती हैं सो वहाँ पे आपको आइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।